ओके मेरे भाई। तो अभी तक हम प्रश्नावली 2.2 के चार, अभी तक 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 थोड़ा सा उससे अलग है। आप थोड़ा इसको देख लो। लिखा है चार यू की घात 2 और 4 यू, सॉरी 8 यू, ठीक है। आए समझ में? ये हमारा प्रश्न है। 4 यू की घात 2 प्लस 8 यू, ठीक है। अब इसका कैसे हम शून्य ज्ञात करेंगे और कैसे हम इसकी शून्यक और गुणांक के बीच की सत्यता की हम संबंध, यानी कि संबंध की सत्यता की हम जांच करेंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक। आया बस समझ में? आई होप कि आपको जो 3 प्रश्न पढ़ाया गया पहले वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो अगर ध्यान से देखेंगे हम इस प्रश्न में तो कुछ कॉमन दिख रहा होगा, एक जैसा। जैसे यहाँ पे देखो 8 यू और यहाँ पे 4 यू, ठीक है। तो यू इसमें भी है और 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम 4 अगर हम बाहर ले लें और 4 यू अगर हम बाहर ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ से बचेगा यू और प्लस का यहाँ से बचेगा 2। आया हुआ समझ में? और अगर हम इस पूरे समीकरण को यानी कि मान लेते हैं एफ ऑफ यू, ठीक है। और इसको अगर हम जीरो के बराबर ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे जीरो रख देते हैं, ठीक है। जीरो इज इक्वल टू, यानी कि एफ ऑफ यू अगर हम जीरो मान लें और यहाँ पे जीरो हम रख देते हैं तो ये क्या बनेगा देखो। अगर मैं इसको लेकर के देखूं तो अगर एक बार यू की वैल्यू अगर हम जीरो रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 4 × 0 यू प्लस 2 बराबर जीरो। आई बात समझ में? अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा? जीरो, ठीक है। और इसमें अगर हम मल्टीप्लाई में u प्लस जीरो लेते हैं तो हमारा एक बार आंसर कितना आएगा यहाँ पे? इसको अगर हम गुना करते हैं तो हमारा आंसर आएगा पूरा पूरा जीरो। यानी कि u की जो मान अगर हम जीरो रख देते हैं तो इस समीकरण का जो शून्य हमें मिल जाता है, यानी कि u की वैल्यू, u की जो मान होगी एक बार शून्य हो गया। आया समझ में? ठीक है। अब देखो, अगर हम u की वैल्यू अगर इसको हम लेके सॉल्व करते हैं, u प्लस 2 बराबर जीरो, ठीक है। अगर हम यहाँ भी अगर u की मान जीरो रखते हैं तो हो जाएगा जीरो प्लस 2 बराबर जीरो। और अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ तो u कितना आ जाएगा हमारा? एक बार माइनस का 2 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे u हमारा कितना हो जाएगा? माइनस का 2। तो एक बार मैंने जीरो रख करके इस समीकरण को जब हम सॉल्व किए तो एक बार हमें u की मान जो मिल रही है वो शून्य मिल रही है और एक बार u की मान माइनस 2 मिल रहा है, ठीक है। ऐसा समझ में? यानी कि जो माइनस u की जो मान है जीरो और माइनस 2, ये दोनों इसके क्या होंगे? शून्य होंगे। तो हमें शून्य हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक। पहला काम हमारा हो गया कि हमने शून्य निकाल लिया। इस प्रश्न के लिए हमने शून्य निकाल लिया। तो शून्य हमारा क्या निकला? जीरो और माइनस 2, ठीक है। रख लेते हैं हम इसको यहाँ पे। u का मान हमें एक बार जीरो मिला और एक बार माइनस 2 मिला, यानी कि हमारा अब आया समझ में। अब देखोगे समीकरण जो हमारा है, ये हमारा जो समीकरण लिखा हुआ 4 यू की घात 2 प्लस 8 यू, ये पूरा मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा क्या था यहाँ पे? ए एक्स स्क्वायर, ये था हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स और प्लस का सी। ऐसा हमें दिख नहीं रहा है तो इसको हम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर भी दे रखा है, यानी कि हमारा 4 यू का घात 2 और प्लस बी एक्स भी दे रखा है, यानी कि 8 यू। और सी नहीं दिया है तो अगर सी नहीं दिया तो हम यहाँ पे सी को शून्य रख लेते हैं, ठीक है। सी को हमने शून्य रख लिया। अभी हमारा पूरा प्रॉपर क्या बन गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया। यानी कि अगर हम इस पे कंपेयर करें तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है? 4, यानी कि जो हमारा ए का मान होगा वो होगा 4, ठीक है। बी की जगह पे क्या है? 8। तो बी की मान जो होगी हमारा यहाँ पे 8 होगी और सी की मान कितना है? शून्य। यानी कि सी की मान कितना होगा? शून्य। आया बस समझ में? हमने ये निकाल लिया, ठीक। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्य, यानी कि शून्य को का योग, ठीक है, का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये हमारा जीरो प्लस माइनस का 2,
बी बाई ए कितना है यहाँ पे, तो बी की वैल्यू देखोगे बेटा 8 है, ठीक है। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 है। आया समझ में। अब इसको देखो, प्लस माइनस माइनस और घटाओगे कितना आएगा, आंसर हमारा आएगा माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 आएगा जी, हमारा आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। और यहाँ पे भी तो माइनस है, माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे इसको जब हम करेंगे, 4 दूना के 8, यानी कि माइनस का 2 यहाँ पे। तो देखोगे शून्यकों के योग के लिए अल्फा प्लस बीटा एल एच एस एंड हमारा राइट हैंड साइड आर एच एस, ये दोनों क्या है यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, यानी कि हमारा ये एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। आया समझ में। यानी कि योग के लिए, जो शून्यकों का योग के लिए हमारा जो ये समीकरण हमारा जो ये इसकी गुणांक और इसकी जो सम था, यानी कि शून्यकों का जो गुणांक था और जो इनके बीच जो गुणांक था, ठीक है, वो हमने यहाँ पे सत्यता, यानी कि जो सत्यता थी इनके बीच की, जो संबंध थी उसको हमने स्थापित कर दिया, यानी कि शून्यकों का योग और उनके गुणांक के बीच की जो संबंध था वो स्थापित हो गया। पहले किसके लिए, तो शून्यकों के योग के लिए, ठीक है। योग तो हमने निकाल लिया, ठीक। आया समझ में इतना। अब हम निकालेंगे इसका गुणांक, यानी कि शून्यकों का क्या निकालेंगे हम, गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणांक कितना था बेटा, तो ये था हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा रखेंगे, यानी कि 0 मल्टीप्लाई -2 बराबर सी बाई ए। सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ भी हमारा क्या हो गया, एल एच एस बराबर आर एच एस। इतना समझ में आएगा। तो यानी कि इस तरीके से हम इस प्रश्न नंबर 4 को हम इस तरीके से करेंगे, और हमने ऐसे किया और हमने सत्यता की जांच कर ली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और अब कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो पर्टिकुलर, इस पार्ट में आपको ज़्यादा डाउट है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी के प्रश्नों को करते रहिए, पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहिए आप, ठीक है। और बहुत सारा मेहनत करिए। कल मिलते हैं, थैंक यू।